हेलो फ्रेंड्स, देखो मूविंग एवरेज किसी भी स्टॉक के या निफ्टी 50 इंडेक्स के एक ओवरऑल ट्रेंड को समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। भले ही वो ईएमए हो या एसएमए हो। इसके ऊपर स्टीव बर्न्स एक ट्रेडर हैं बहुत ही फेमस। उनका एक ट्वीट आया था बहुत पहले 2023 में, जो मैंने अपनी डायरी में प्रिंट करके रखा हुआ था। तो आज मैंने सोचा कि आपको उसके बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको भी हेल्प मिले। तो देखो, इन्होंने कहा था कि 5 डे ईएमए जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को दिखाता है। अब हम चले जाते हैं निफ्टी 50 में और यहाँ इंडिकेटर में जाके ईएमए सर्च करते हैं। तो ईएमए हमारा ये आ गया। ईएमए को हमारा यहाँ पे सेटिंग में जाके इनपुट में 9 की जगह लिख देते हैं 5 पीरियड ईएमए। अब इसको थोड़ा और हम ब्राइट बनाने के लिए कलर दे देते हैं ब्लैक, और इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं समझने के लिए कि काम कैसे करता है। तो ये कह रहे हैं कि 5 ईएमए जो है वो बताता है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को। 5 ईएमए बताता है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को। तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ट्रेड लेके रखे हो, यहाँ पे आप मान लो ट्रेड ले लेते हैं इस ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट देख के कि डब्ल्यू पैटर्न पे ब्रेकआउट है, और यहाँ पे मैं ऊपर के लिए ट्रेड ले लिया। लेकिन आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है कि निकलना कहाँ है। तो निकलना कहाँ है, तो आपको अगर डर लग रहा है ऑप्शन बाइंग में या तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आपने कोई स्टॉक ले लिया है, तो आप यहाँ पे 5 ईएमए लगा लो, और जब तक 5 ईएमए के नीचे नहीं आता प्राइस आप बने रहो। ऐसे आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक रैली पूरी राइड करने को मिल जाएगी। तो ये देखो पूरा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आप राइड कर लिए। अब यहाँ देखो जब निफ्टी गिर रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस है, मतलब बहुत ज्यादा मंदी है, गिरावट है, इसलिए देखो 5 ईएमए के नीचे चल रहा है। अब जब ये 5 ईएमए को क्रॉस कर देगा ऊपर, जैसे यहाँ टॉप से नीचे क्रॉस कर दिया था, मतलब अब वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम खत्म हो गया है। ये जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ये खत्म हो गया है, ये समझ में आ जाता है इससे। अब जब भी ये 5 ईएमए को ऊपर क्रॉस कर देगा डेली चार्ट में, तो आप समझ लेना कि स्ट्रॉन्ग जो बियरिशनेस था वो खत्म हो गया है। अब थोड़ा चांस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ये था पहला बात। दूसरा बात है 10 ईएमए क्या करता है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड को बताता है। ये तो मोमेंटम को बता रहा है, मतलब कि कितनी स्पीड से बढ़ रहा है या गिर रहा है। सेकंड है कि शॉर्ट टर्म में हमारा एक ट्रेंड किस डायरेक्शन में है वो पता करना है। तो इसको कर लो 10। तो जब आप 10 करोगे तो देखो आपको मोटा मोटी पता चलेगा कि यहां से यहां तक आपका एक ट्रेंड था, यहां से यहां तक आपका एक ट्रेंड था जो कि लगभग 2 हफ्ते का था। अब ये भी लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक इसके नीचे रहेगा, फिर आपको ऐसे क्रॉस कर देगा। तो आप अगर इसके क्रॉस ओवर पे, जैसे जब ये ऊपर की तरफ क्रॉस किया, तो आप एक छोटी अवधि का 1 हफ्ते 2 हफ्ते का ट्रेड प्लान कर सकते हो। थर्ड क्या है, 20 डे ईएमए। 20 डे ईएमए क्या दिखाता है, पुल बैक का सपोर्ट। जो पुल बैक होगा वो 20 ईएमए पे सपोर्ट लेता है अगर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो देखो जब 20 किया हमने, तो यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, मार्केट फिर से ऊपर गया। यहाँ जब ये पूरा राइड जब चल रहा था, तो ये वहां से ऊपर आके यहाँ आके यहीं से सपोर्ट लेके वापस से ग्रीन कैंडल में ऊपर गया। थोड़े दिन के लिए यहाँ नीचे गया। जब इसको क्रॉस किया तो आप एक महीने का 2 महीने का ट्रेड आप प्लान कर सकते थे 20 डे ईएमए के साथ, क्योंकि यहाँ पे पुल बैक का सपोर्ट मिलता है। 50 डे एसएमए, अभी तक हम एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे थे, अब हम सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं। 50 डे अप ट्रेंड का डिफेंस लाइन होता है, मतलब जो अप ट्रेंड चल रहा है वो बोलोगे आप खत्म हो गया, तो हम इंडिकेटर में जाके SMA लिखते हैं तो आता है मूविंग एवरेज सिंपल। इसकी सेटिंग में जाते हैं, इसको कर लेते हैं 50 पीरियड, और इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए ताकि आंखों को भी नैन सुख मिले, हम कर लेते हैं थोड़ा इसको ब्लैक थिक। अब देखो 50 डे में कैसे निफ्टी का अप ट्रेंड का सपोर्ट चल रहा है ना। जब भी निफ्टी यहाँ पे आया सपोर्ट लिया, यहाँ आया सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ आया है, देखते हैं अगर यहाँ सपोर्ट ले लिया वापिस से ऊपर चला गया तो अप ट्रेंड अभी भी बना हुआ है। अगर इसको तोड़ के नीचे चला गया तो कुछ दिन के लिए तो अप ट्रेंड खत्म हो गया है, ये मान के चल सकते हो आप एज पर दिस ट्वीट। उसके बाद 100 डे एसएमए बताता है कि एक बड़ा प्राइस में ड्रॉप हुआ है, तो चलो भैया चेंज कर लेते हैं इसको 100। अब 100 में आप देखो कि इलेक्शन डे रिजल्ट के दिन जो फॉल आया था वो एक्चुअली में अप ट्रेंड में खरीदने का मौका था। क्यों? क्योंकि एक बड़ा प्राइस फॉल आया था और वापस से रिवर्स होके उसके ऊपर चला गया प्राइस। तो जब भी 100 के पास आया है, मतलब आप मान लो कि एक बड़ा प्राइस फॉल आया। अभी तक तो निफ्टी यहाँ पे आया भी नहीं है, तो अभी एक बहुत बड़ा प्राइस फॉल नहीं आया। जब भी निफ्टी यहाँ पे आया है तो बड़ा प्राइस फॉल बांध सकते हो आप। उसको यूज क्या है, अरे जब बड़ा प्राइस फॉल आया है तो आपके जो अच्छे शेयर्स हैं, जो आपको पता है कि ईपीएस बढ़ रहा है, वो शेयर्स कम में मिल रहे होंगे ना। इसके बाद 200 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को बताता है। ये तो आपने सभी सुना होगा कि 200 दिन का मूविंग एवरेज लगा लो, सिंपल मूविंग एवरेज, और उसके ऊपर जब तक स्टॉक है तब तक एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बरकरार है। ये देखो यहाँ तक आया, फिर ये इलेक्शन दिन वाले दिन
भी यहीं सपोर्ट लिया, तो अब जब तक ये यहाँ आ जाएगा तब तक बहुत चांस है कि अप ट्रेंड है। यहाँ जब नीचे आ जाता है और नीचे से जब ऊपर की तरफ क्रॉस करता है 200 दिन के पीरियड मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करता है जब भी निफ्टी, तो ऊपर के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है ट्रेड लेने की। कोई भी स्टॉक हो चाहे निफ्टी हो, जब निफ्टी यहाँ नीचे से क्रॉस किया तब जाके देखो कि कौन से स्टॉक हैं जो 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ में स्ट्रांग है, वहां पे ट्रेड प्लान करना है। ये देखो यहाँ नीचे से ऊपर क्रॉस किया, ये कौन सा दिन है, जुलाई 2022 में, वहां से लेके निफ्टी में एक बहुत बड़ी रैली आई, तो इसके नीचे जब आएगा तो बहुत अपॉर्चुनिटी होगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 250 डे SMA वैल्यू जोन मेरा फेवरेट, इसको कुछ नहीं करना, जिसको कुछ नहीं आता वो 250 डे मूविंग एवरेज लगा लो यहाँ और पैसों को डाल दो FD में। पैसों को कहाँ डाल दो, बैंक की FD में, और 250 दिन का मूविंग एवरेज लगा लो। अब सोच लो और कसम खा लो और अपने मंदिर में पेपर लिख के रख दो कि जब भी निफ्टी 250 डे मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, 250 डे मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, तो मैं अच्छी कंपनियां जो अभी मुझे अच्छी लगती हैं, जो मैं अभी पोजीशन बनाने का जिनमें मन है मुझे, जैसे ट्रेंट जो जूडियो चलाता है, या HDFC बैंक, या और कोई भी जो आपका फेवरेट होगा, मैं वहां पे जाके एंट्री लूंगा, क्योंकि वहां पे वैल्यू जोन है, अच्छी कंपनियां अच्छे प्राइस पे मिल रही हैं। कोविड के टाइम में देखो क्या हुआ था, 250 जोन के नीचे आ गया था मार्केट, यहाँ पे अगर आप पोजीशन बनाते तो आपको बहुत फायदा होता। इस जोन में देखो जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, ये देखो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था फरवरी में, ये देखो फरवरी मार्च से लेके अगले जून जुलाई तक ये 4-5 महीने मार्केट यहाँ था, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप स्टॉक में पोजीशन बनाओ। फिर एक बार मार्केट यहाँ आया था मार्च 2023 में, जब बॉटम बना था, दिसंबर से लेके मार्च तक जब फॉल आया था, पिछले साल मार्च में, 1.5 साल पहले की बात है। अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते तो आपको ये पूरी रैली मिलती। तो दुआ करो, भगवान से मनाओ कि मार्केट इसके नीचे आ जाए, लेकिन जो लोग पोजीशन लेके बैठे हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है, जो लोग नहीं लेके बैठे हैं उनके लिए यहाँ नीचे आए तो हम पोजीशन बनाए, ठीक है। तो ये ट्वीट सेव कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो और इसको प्रिंट करा के अपने मंदिर में चिपका लो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।